भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसकी लगभग 55 से 65% आबादी युवा है, यानी 35 वर्ष से कम आयु के हैं। लेकिन आज इस युवा की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि नहीं, उसका अटेंशन स्पैन है, यानी एकाग्रता, जिसे सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनियां नीलाम कर रही है। हम इंसान बनाए गए थे सोचने के लिए, लेकिन सिर्फ आज हम स्क्रॉल कर रहे हैं। हम एक ऐसे युद्ध के बीच में हैं, न जहां गोली चल रही है न बम चल रहा है, फिर भी हमारी आने वाली पीढ़ियां अंदर से खोखली होती जा रही हैं। पहले हम समय को संभालते थे, अब समय हमें संभाल रही है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिजिटल दुनिया के बारे में जिसमें मोबाइल ने हमारे सपने चुरा लिए, हमारे युवाओं को बेरोजगार बना दिया और खुशी सिर्फ हम रील्स में ढूंढने लगे। एक बहुत ही फेमस लाइन है, अगर आप किसी सर्विस के लिए पे नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ग्राहक नहीं, प्रोडक्ट है। आपका समय, आपकी पसंद, आपकी नफरत और आपका डर, यही इन कंपनियों का मुनाफा है। किसी भी वीडियो क्रिएटर का वही वीडियो चलता है जो लोगों को ज़्यादा देर तक इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रोके रखे। ऐसे ही काम करता है सोशल मीडिया का एल्गोरिदम। आप 10 मिनट का ब्रेक लेके आते हो रील्स देखने, और आपके घंटों कब निकल जाते हैं रील्स देखते देखते आपको पता नहीं चलता। 2024 में स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज के साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। छात्रों को 2 हफ्तों तक फोन से दूर रखा गया। उसका एकाग्रता 47% बढ़ गई और एंजाइटी 32% कम हो गए। फेसबुक के पूर्व अध्यक्ष सैम पार्कर ने 2017 में एक इंटरव्यू दिया था एक जॉस इवेंट को। उन्होंने फेसबुक के बारे में बेहद चिंताजनक बातें कही थी। उन्होंने स्वीकार किया था कि फेसबुक को इस तरह बनाया गया है कि वह इंसान की कमजोरियों का फायदा उठाए। उन्होंने बताया कि लाइक्स और कमेंट का उद्देश्य से यूजर्स को थोड़ा डोपामिन हिट देना है ताकि वह अधिक पोस्ट और कंटेंट शेयर करे। उन्होंने चिंता जताई कि यह सोशल नेटवर्क बच्चे के दिमाग के साथ क्या कर रहा है यह कोई नहीं जानता। पार्कर ने कहा कि फेसबुक का उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक समय और ध्यान बर्बाद करना है। उन्होंने कहा, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, फिर भी हमने यह किया। हर स्वाइप पर आपके दिमाग में एक डोपामिन रिलीज होता है। यह वही डोपामिन है जो जुआ खेलने, नशा करने पर निकलता है। विदेशी कंपनियां भारत को एक डेटा माइन मानती है। यहाँ इंटरनेट सस्ता है, यहाँ के युवा खाली हैं। उन्होंने हमें रील्स के लूप में फंसा दिया है। एक 15 सेकेंड की वीडियो आपकी सोचने की शक्ति खत्म कर सकती है। रिसर्च कहती है आज के युवाओं का अटेंशन स्पैन गिरकर मात्र 8 सेकेंड रह गया है। सोशल मीडिया अब कंपटीशन बन चुका है। कपड़े, गाड़ियाँ, कैरियर, सब कुछ, हर पोस्ट हमें कंपटीशन का जहर देती है, और इस जहर का सबसे पहला शिकार होता है युवा, और युवा का सेल्फ कॉन्फिडेंट। 2025 में IIT बॉम्बे के एक सर्वे में 72% छात्रों ने माना कि हमें फोन का इस्तेमाल कम करना चाहिए, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, लेकिन भारत इसका सबसे आसान शिकार है। दिल्ली के एक स्कूल में डिजिटल डिटॉक्स कैंप चलाया गया, जिसमें 10 दिनों तक बच्चों को प्रकृति के बीच रहने का मौका मिला। 90% बच्चों ने कहा कि असली खुशी हमें पहली बार महसूस हुई है। हमने मोबाइल पर से कंट्रोल खो दिया है, अब मोबाइल हमें कंट्रोल कर रहा है। चीन अपने देश में एक मास्टर प्लान चला रहा है। चीन ने अपने यहाँ डोइंग, जो कि टिकटॉक का चीनी वर्जन है, उस पर सख्त पाबंदी लगाई है। वहाँ के बच्चों को रील नहीं बल्कि साइंस और देशभक्ति की वीडियोस दिखाई जाती है। उन्होंने गेमिंग पर कर्फ्यू लगा रखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि डिजिटल नशा उनकी आने वाली पीढ़ियों को अपाहिज बना देगा। लेकिन वही चीन बाकी दुनिया के लिए ऐसे एल्गोरिदम एक्सपोर्ट करता है जो युवाओं को नाचने गाने में उलझाए रखे। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैनथन हेड ने अपनी रिसर्च द एंशिएंट जनरेशन में साबित किया है कि 2010 के बाद जैसे ही स्मार्टफोनों में फ्रंट कैमरा और लाइक बटन आया, युवाओं को डिप्रेशन और एंजाइटी के मामले 150% बढ़ गए। जापान के लाखों युवा अपने कमरे में बंद है, वह समाज से कट चुके हैं और सिर्फ स्क्रीन की दुनिया में जी रहे हैं। और भारत इसी रास्ते पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसे ब्रेन रॉट कहा जा रहा है। लगातार शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने से हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो जाता है। यही वह हिस्सा है जो फैसले लेता है और अनुशासन बनाए रखता है। नतीजा चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी और हर चीज में शॉर्टकट खोजने की बीमारी। जब देश का युवा रील बनाने और देखने में घंटों बिताता है तो वह देश की GDP में योगदान नहीं दे रहा होता, वह विदेशी कंपनियों के सर्वर पर विज्ञापन के जरिए डॉलर जमा कर रहा होता है। यह डिजिटल उपनिवेश है। अंग्रेज सोना ले गए थे, यह कंपनियां आपका वक्त और दिमाग ले जा रही है। संकट बड़ा है, लेकिन समाधान आपके हाथ में है। शिक्षा के नाम पर सिर्फ डिग्रियां मत बटोरिए, क्योंकि 1835 में जब लॉर्ड मार्कलो ने भारत में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी जिसका मकसद इंसान नहीं बल्कि ब्रिटिश राज्य के लिए वफादार क्लर्क बनाना था। अफसोस की बात यह है कि 2026 में भी हमने क्लर्क की वर्दियां चेंज की है,
सोच नहीं। हर साल भारत में लगभग 13,000 छात्र पढ़ाई के दबाव में आत्महत्या करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में यह संख्या बढ़कर 13,892 तक पहुंच गई थी। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, रट्टा मारना सिखाता है। डिग्रियां तो बढ़ रही है, लेकिन हुनर गायब है। हम युवाओं को एक जैसी रेस में दौड़ा रहे हैं, जिसकी फिनिश लाइन पर सिर्फ बेरोजगारी खड़ी है। कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट एजेंसियां बन गई है, जहां आपकी काबिलियत आपकी ग्रेड शीट से तय होती है, आपकी सोच से नहीं। पढ़ाई के साथ साथ कोई स्किल सीखिए, कोई ऐसा स्किल जो एआई ना कर सके। अपने मोबाइल को टाइम पास का जरिया मत बनाइए, एक ऐसा टूल बनाइए जो आपके भविष्य में काम आ सके। भारत का भविष्य सिलिकॉन वैली के दफ्तरों में नहीं, आपकी मेहनत और आपकी सोच में लिखा जाना चाहिए। अगला स्वाइप करने से पहले रुकिए और सोचिए, क्या आप स्क्रीन चला रहे हैं या स्क्रीन आपको चला रही है? क्योंकि अब गुलामी की जंजीरें लोहे की नहीं, डिजिटल है।